वैदिक काल एवं वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे। हर चीज़ को हम माइंड मैप के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप हमारे साथ बस बने रहिए। आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि आपके लिए हमने कितना मेहनत से माइंड मैप को तैयार किया है, ताकि आपको हर चीज़ें बहुत ही अच्छे से कवर और समझ में आ जाए। कोई भी पॉइंट, कोई भी फैक्ट या कोई भी कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ पे नहीं छूटने वाला है। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप खुद फील करेंगे कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं या फैक्ट हैं आसानी से आपको समझ में आ गए हैं, और कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। वैदिक काल को जनरली हम लोग 3 पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल में जो साहित्य था, जो भी वेद थे, अरण्यक थे, उपनिषद थे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद हम लोग ऋग्वेदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल जिसे कहा जाता है उसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो यह क्लास आपको 3 पार्ट में मिलेगा। आज का यह क्लास पार्ट 1 है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आपको यह ट्रस्ट हो सके। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको गाइड करने वाला हूँ, तो मैं इसमें कैपेबल हूँ या नहीं। मेरा नाम LM शर्मा है। वर्तमान में मैं स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। हमने RRB NTPC एग्ज़ाम के साथ साथ SSC के भी एग्ज़ाम को हमने क्लियर किया है। हमने झारखंड सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2017 में क्लियर किया है। साथ ही साथ हमने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम JPSC मेंस हमने 2 बार लिखा है। इसका रिजल्ट अभी भी वेटिंग में है। तो आपको यह ट्रस्ट हो चुका होगा कि मैं खुद मेहनत करके आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ और आपको गाइड करने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य के तहत में हम जो सबसे पहला चीज़ पढ़ते हैं कि वैदिक ज्ञान के स्रोत क्या है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक ज्ञान के आखिर स्रोत क्या है, तो इसके स्रोत जो है वेद है, और यह सबसे प्राचीन है। वेद का अर्थ होता है जानना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद का अर्थ क्या होता है, तो वेद का अर्थ जो होता है जानना होता है। और वेद जो है श्रुति परंपरा के तहत में रखा गया था। क्यों? इसका रीज़न ये है कि वैदिक या फिर जो वेद है या ऋग्वेदिक काल में लिखा गया है। लेकिन ऋग्वेदिक काल की समस्या ये थी या वैदिक काल की समस्या ये थी कि उन लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, वो लिख पढ़ नहीं सकते थे। इसलिए उन लोग सुन सुन कर इसे याद करते गए, और एक पीढ़ी के द्वारा दूसरे पीढ़ी को, अर्थात पीढ़ीगत पीढ़ी यह ट्रांसफ़र होते गया, अर्थात सुन सुन के याद रखा गया। इसलिए इसे श्रुति परंपरा कहते हैं, या फिर वेद को श्रुत भी कहा जाता है, क्योंकि यह सुनकर याद रखा गया है। वेद का जो संकलन करता है वो वेद व्यास हैं, कृष्ण द्वैपायन हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद के संकलन करता कौन है, तो वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन हैं। तो यहाँ से 2 फैक्ट बन गया कि वेद का अर्थ क्या होता है तो जानना, वेद के संकलन करता कौन है तो वेद व्यास हैं, और इसका दूसरा नाम श्रुत है, क्योंकि यह सुनने की परंपरा, श्रवण परंपरा से इसे याद रखा गया है। नेक्स्ट है आपका आर्यों की पहचान कैसे की गई थी। तो आर्य शब्द का जो मतलब होता है, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। संस्कृत के मूल शब्द से लिया गया है आर्य शब्द, और आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर अभिजात्य। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य का अर्थ क्या होता है, तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ इन द सेंस इसलिए नहीं कि जाति के रूप में, ये भाषाई रूप में श्रेष्ठ मानते थे अपने आप को। अर्थात ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रेष्ठ का अर्थ जातिगत रूप में है या भाषाई रूप में है, तो श्रेष्ठ का अर्थ यहाँ पे भाषाई समूह के रूप में श्रेष्ठ है। वो अपने आप को भाषा के रूप में अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। तो आर्य का अर्थ क्या हो गया? श्रेष्ठ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है आपका, वैदिक संस्कृति की विशेषताएं क्या थी। तो वैदिक संस्कृति की विशेषता यह थी कि यह ग्रामीण सभ्यता थी। आप पिछले क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक संस्कृति जो है यह ग्रामीण सभ्यता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कहीं भी जो विकास होता है पहले गांव बसता है, उसके बाद शहर बसता है। लेकिन भारत का जो इतिहास रहा है या भारतीय जो संस्कृति रही है, यह अपने आप में अनूठा है, अपने आप में अनोखा है। क्योंकि पहले सिंधु घाटी सभ्यता आया, वह शहरी सभ्यता थी। बाद में वैदिक सभ्यता आई है जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये उल्टा क्रम भारत में ही देखने को मिलता है। तो वैदिक संस्कृति के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए मौखिक परंपरा था, और उस समय जो भी साहित्य लिखे गए थे वह पीढ़ीगत पीढ़ी श्रवण परंपरा के तहत ही ट्रांसफर किया जाता था।
अब हम देखेंगे वैदिक साहित्य का वर्गीकरण। वैदिक साहित्य को मुख्य रूप से दो पार्ट में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला होता है श्रुति साहित्य और दूसरा होता है स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य का अर्थ होता है जिसे हम सुन सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखते हैं। इसे दिव्य रचना के रूप में रखा जाता है। किसको? श्रुति साहित्य को। ऐसा माना जाता है कि यह देवताओं के द्वारा रचा गया है, जबकि स्मृति साहित्य जो है यह मानव द्वारा रचित होता है। स्मृति साहित्य वैसे साहित्य को कहते हैं जिसकी रचना मानव के द्वारा किया गया है। श्रुति साहित्य के अंतर्गत में आता है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सारे जो हैं श्रुति साहित्य के अंतर्गत में आते हैं। जबकि स्मृति साहित्य में वेदांग, सूत्र साहित्य, महाभारत, रामायण, मनुस्मृति ये सब मानव रचित है, इसलिए स्मृति साहित्य के रूप में इसे रखा जाता है। तो यहाँ चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि श्रुति साहित्य क्या है और स्मृति साहित्य क्या है। श्रुति साहित्य आप समझ गए, जिसे सुन सुनकर याद रखते हैं, जबकि स्मृति साहित्य वैसा है जो मानव द्वारा रचित है। नेक्स्ट है आपका कि श्रुति का मतलब आपको बता दिया कि सुना हुआ होता है, स्मृति का मतलब होता है याद किया, और वेदों की संहिताएं जो है मंत्रों के संग्रह को वेदों की संहिताएं कहा जाता है। अब हम ये सब बेसिक चीज़ समझने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि वेद कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से आपको 4 वेद आपको पता है होता है। पहला है ऋग्वेद, इसके बाद होता है सामवेद, ये उसके बाद अजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं और इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो बारी बारी से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऋग्वेद को देखेंगे। ऋग्वेद के अंतर्गत में आपको इसका सबसे पहले अलग अलग पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। इसका संरचना किस प्रकार से हुआ, ठीक है, इनके प्रमुख मंडल कौन कौन से हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है, और प्रमुख तथ्य क्या है, इसके बारे में डिटेल से हम ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद की जो संरचना है, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो आता है, इसमें कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं? तो 1028 अर्थात 1028 सूक्त हैं। उसके बाद पूछा जाता है कितने मंत्र हैं, तो इसमें 10,580 मंत्र हैं, लेकिन मूल रूप से इसमें 10,462 मंत्र ही हैं। ऐसा क्यों? तो इसमें 118 मंत्र ऐसे हैं जिसे दोहराया गया है। ऋग्वेद में 118 मंत्र ऐसे हैं जिसे फिर से दोहराया गया है। तो मूल रूप से टोटल मंत्रों की संख्या तो 10,580 है, लेकिन इसमें से 118 मंत्र दोहराए जाने के कारण इसमें आप जब माइनस करेंगे 10,580 में से 118 को जब आप माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 10,462। तो आप देखें यदि एग्जाम में आता है कि कितने मंत्र हैं और ऑप्शन में दोनों तो नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मूल रूप से 10,462 मंत्र हैं, जबकि टोटल मंत्रों की संख्या 10,580 है और उसमें से 118 मंत्र दोहराए गए हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद के मंत्रोच्चारण को होत्री या होता कहा जाता है। होत्री या होता कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मंत्रोच्चारण करते हैं ऋग्वेद का उसे क्या कहा जाता है, तो होत्री कहा जाता है। कि इसके प्रमुख मंडल कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद के प्रमुख मंडल कौन कौन से हैं। तो टोटल इसमें आपको बताया कि 10 मंडल हैं, जिसमें से 2 से 7 मंडल जो है, अर्थात दूसरा से लेकर 7वां मंडल यह प्राचीन मंडल है, सबसे पुराना मंडल है, जबकि पहला और 10वां ये बाद में लिखे गए हैं। जनरली क्या होता है कि पहला मंडल पहले लिखा जाता है, लेकिन ऋग्वेद का पहला मंडल बाद में लिखा गया है। और 2 से 7 तक का जो मंडल है यह प्राचीन मंडल है, जिसमें से तीसरा मंडल जो है गायत्री मंत्र को समर्पित है। और इसकी रचना किसने किया है? तो विश्वामित्र ने किया था। किसका? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। चौथा मंडल जो है कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त होता है, तो ये चौथा मंडल में है। ऋग्वेद के किस मंडल से गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी मिलती है, तो तीसरा मंडल है। और 7वां मंडल जो है वरुण को समर्पित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद के कौन सा मंडल वरुण को या वरुण देवता को समर्पित है, तो वह है 7वां मंडल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है, क्योंकि सोम देवता पर टोटल 144 सूक्त लिखे गए हैं। तो आप ये जो 3 चीजें हैं उसको ध्यान में रखना है। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र, चौथा मंडल कृषि संबंधी जानकारी, 7वां मंडल वरुण को समर्पित और 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके बाद 10वां मंडल जो नवीनतम है, सबसे नया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मंडल ऋग्वेद का सबसे नया है, तो ये 10वां मंडल सबसे नया है। और इसमें
10वें मंडल में ही जो 4 वर्ण होते हैं, कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसके बारे में हमको पुरुष सूक्त से जानकारी मिलती है और ये 10वां मंडल में ही है। और 10वां मंडल में ही 4 महिलाएं जिन्हें ब्रह्मवादिनी महिलाएं कहा जाता है, उनका नाम लोपामुद्रा, अपाला, घोषा और आदि जो नाम है, ये हमें 10वें मंडल में ही इसकी जानकारी मिलती है। तो आपको यहाँ 10वें मंडल में क्या ध्यान रखना है कि 4 वर्ण जो हैं इसके बारे में हमको 10वें मंडल से जानकारी मिलती है और जो 4 ब्रह्मवादिनी महिलाएं हैं, कौन कौन, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा और सिक्ता, इसके बारे में हमें 10वें मंडल से ही जानकारी मिलती है। राइट, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो है 2 होते हैं, एक है ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशिकी ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही जनपद का उल्लेख है और राष्ट्रीय यज्ञ के बारे में उल्लेख मिलता है। किसमें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ब्राह्मण में जनपद का उल्लेख है, तो वह ऐत्रेय ब्राह्मण है। राष्ट्रीय यज्ञ के बारे में किसमें जानकारी मिलती है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में ही जानकारी मिलती है। इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बार बार रिपीट किया जाता है कोई एग्जाम में, कि नदियों के बारे में, कि यमुना का ऋग्वेद में कितना बार उल्लेख है, तो 3 बार है। गंगा का मात्र 1 बार है, यमुना का 3 बार है और गंगा का 1 बार है। सर्वाधिक वर्णन किसका है, तो सोम रस का सर्वाधिक वर्णन है ऋग्वेद में। इसके बाद इंद्र के बारे में 250 बार उल्लेख है, इसलिए इससे समझ आता है कि ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख देवता जो थे वो इंद्र ही थे, क्योंकि उनके बारे में 250 बार अर्थात 250 बार इनका उल्लेख मिलता है। और इंद्र को ही पुरंदर के नाम से जाना जाता है। पुरंदर का अर्थ होता है किला को तोड़ने वाला। पुरंदर का अर्थ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरंदर का अर्थ क्या होता है, तो किला को तोड़ने वाला। राइट, अग्नि के बारे में 200 बार उल्लेख है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना का कितना बार उल्लेख है, तो 3 बार, गंगा का 1 बार, इंद्र का 250 बार और अग्नि देवता का 200 बार उल्लेख है। और आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। आयुर्वेद को ऋग्वेद का ही उपवेद माना जाता है और साकल शाखा है ऋग्वेद के अंतर्गत में, वह एकमात्र जीवित शाखा है। तो ये फैक्ट थे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये जितने भी माइंड मैप हमने बनाए हैं एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम के क्वेश्चंस को देखने के बाद, उसका एनालिसिस करने के बाद उन्हीं सब फैक्ट को इसमें समाहित किया गया है। आप इसमें अननेसेसरी चीज़ कुछ भी नहीं देखेंगे। जितने भी फैक्ट हैं, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का, स्टेट पीसीएस का, इवन आप यूपीएससी का भी तैयारी करते हैं, फिर भी यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि जितने भी फैक्ट हैं सारे फैक्ट को काफ़ी गहराई में जाके इसमें रखा गया है। तो आप अंत तक क्लास में बने रहिए, हर चीज़ आपका बहुत ही अच्छे से कवर होता चला जाएगा। अब हम ऋग्वेद के बाद सामवेद को पढ़ेंगे। सामवेद, इसे संगीत और ऋचाओं का संग्रह इसमें मिलता है। सामवेद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें संगीत के बारे में चर्चा की गई है, तो सामवेद में किया गया है। और इसमें से सामवेद का मात्र 75 ही अपना मूल मंत्र है, जबकि 1474 जो है इसमें ऋग्वेद से लिया गया है। टोटल मंत्रों की संख्या सामवेद में कितनी है, 1549। लेकिन 1549 मंत्र में से ओनली 75 जो है वो सामवेद का अपना है, जबकि 1474 अर्थात 1474 मंत्र जो है वह ऋग्वेद से लिया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद सामवेद को जो है भारतीय संगीत का आधार माना जाता है, क्योंकि जो सप्त स्वर होते हैं, सप्त स्वर कौन है, सारे गामा पधा निसा, ये 7 स्वर जो है सामवेद में ही इसका चर्चा किया गया है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का आधार कहा जाता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा वेद को भारतीय संगीत का आधार माना जाता है। चारों वेद का नाम दिया रहेगा, तो आपको ध्यान में रखना है सामवेद को भारतीय संगीत का आधार माना जाता है, क्योंकि सप्त स्वर का उल्लेख सामवेद में ही है। इसके पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद को पुरोहित को जो इसका मंत्रों का उच्चारण करता है उसे उद्गाता कहा जाता है। ऋग्वेद का क्या था, होत्री, और सामवेद का उद्गाता। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद उपवेद, सामवेद का जो उपवेद है गंधर्व वेद है और यह संगीत शास्त्र है। ब्राह्मण ग्रंथ में पंचविश और तांडव का उल्लेख मिलता है। और सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं कौन कौन, कौथुम, रामायणी और जैमिनी, जिसे जैमिनी का दूसरा नाम तलवकार भी है। तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। ये कुछ जानकारी था सामवेद के बारे में। नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसमें क्या है,
इसकी यजुर्वेद में यज्ञ विधियों का, कर्म कांडों का चर्चा किया गया है। यजुर्वेद में जो है यज्ञ विधियों का, कर्म कांड का इसके बारे में चर्चा मिलता है। और इसे गद्य और पद्य का मिश्रण है, इसलिए इसे गद्य और पद्य का भी वेद कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से वेद को गद्य और पद्य का वेद कहा जाता है, तो वो यजुर्वेद है, क्योंकि इसमें गद्य और पद्य का मिश्रण है। और इसे दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। किसको? यजुर्वेद को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य आधारित है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद जो है पद आधारित है। और यजुर्वेद के पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है? अथर्वयु। और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? तैत्तिरीय जो कि कृष्ण यजुर्वेद का पाठ है, और शतपथ शुक्ल यजुर्वेद का पाठ है। और इसी में शुक्ल यजुर्वेद या फिर शतपथ ब्राह्मण में ही कृषि और सिंचाई का विवरण मिलता है। और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, जिसके बारे में हमको युद्ध कला की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये फैक्ट है जो यजुर्वेद के बारे में आपको ध्यान में रखना है। यहाँ मुख्य रूप से जो आपको ध्यान में रखना है कि कृषि एवं सिंचाई का विवरण किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। और यजुर्वेद के पुरोहित या फिर मंत्रो उच्चारण करने वाले को क्या बोला जाता है? अथर्वयु। और इसके दो पार्ट होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, और इसे गद्य पद का मिश्रण कहा जाता है। क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि कौन से वेद को गद्य एवं पद का मिश्रण कहा जाता है, तो यजुर्वेद है। नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में हमको जो जानना है कि यह चौथा और अंतिम वेद है। ठीक है, 4 वेद पढ़े हम लोगों ने, जिसमें से अथर्ववेद जो है अंतिम वेद माना जाता है। और इसके ऋषि जो थे इसे अथर्वा थे। कौन ऋषि थे? अथर्वा ऋषि ने इसका संकलन किया है। अथर्ववेद में हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो रोग निवारण मंत्र का, जादू टोना का, विवाह गीत का हमें जानकारी मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें रोग निवारण या फिर जादू टोना या फिर विवाह गीत के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, तो वह है आपका अथर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद है अर्थवेद, जो कि शिल्प कला के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और अथर्ववेद का एक और खासियत है कि इसका कोई भी अरण्य ग्रंथ नहीं है। अरण्य ग्रंथ किसे कहते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अथर्ववेद का कोई भी अपना अरण्य ग्रंथ नहीं है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से चारों वेदों में से किसका कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है, तो अथर्ववेद ऐसा वेद है जिसका कोई भी अरण्य ग्रंथ नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देख लेते हैं कि सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है, यजुर्वेद के पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता है। ठीक है, अर्थवेद का जो होता है इसे ब्राह्मण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। ठीक है ना। और ऋग्वेद का होत्री कहा जाता है, वो आपने देख ही लिया था। सामवेद में संगीत का जनक, सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद को यज्ञ विधियां के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जबकि अथर्ववेद में हमें जादू टोना, चिकित्सा, विवाह गीत के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ये कुछ फैक्ट थे चारों वेद के बारे में। अब हम वेद को पढ़ने के बाद अब हम अरण्यों को देखेंगे। अरण्य क्या है? तो अरण्य कहा जाता है, इसकी रचना जो है वनवासियों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा वन में जाकर किया गया था। एकांत जीवन जो जीते हैं उनके द्वारा जो रचनाएं की गई है उन्हें अरण्य कहा जाता है। और अरण्य का विशेषता यह है कि यह दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण होता है। कौन? अरण्यक जो है दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण होता है, और यह ज्ञान और कर्म के बीच में सेतु का काम करता है। अर्थात ज्ञान मार्ग और कर्म का जो ज्ञान होता है उसके बीच में सेतु का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, और दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है। और अरण्य की संख्या जो है टोटल 7 है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल कितने अरण्यक हैं। अरण्य की जो टोटल संख्या है वह 7 है, जिसमें से ऐत्रेय अरण्यक, बृहदारण्यक और कौशिकी और शतपथ आदि जो है इनके मुख्य अरण्यक में से आते हैं। इनकी विशेषता क्या है? आपकी बताया था कि अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। बताया ना कि कौन से वेद का कोई भी अरण्यक नहीं है, तो वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे उपनिषद। उपनिषद में क्या है? उपनिषद की संख्या टोटल 108 है। टोटल उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रमुख उपनिषद में से, जैसे मुंडकोप उपनिषद हो गया, यहाँ से सत्यमेव जयते के बारे में जानकारी मिलता है। ये क्वेश्चन आप देखे होंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं या बनाएंगे, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि निष्काम कर्म का प्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो इस उपनिषद में मिलता है। और कठोपनिषद में नचिकेता और यम संवाद के बारे में जानकारी मिलता है।
ये तीनों क्वेश्चन आप जब भी बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। क्या सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। निष्काम कर्म का प्रथम उल्लेख कहाँ पे है, तो ईशोपनिषद से है। और नचिकेता और यम का संवाद कहाँ पे मिलता है, तो एक कठोपनिषद में से है। नेक्स्ट है बृहदारण्यक उपनिषद में जो है अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, मैं ही ब्रह्म हूँ, ठीक है, कण कण में ब्रह्म जो है कि हम में भी ब्रह्मा है, हम में भी देवता है, आप में भी भगवान है। तो अहम ब्रह्मास्मि का जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है, बृहदारण्यक से लिया गया है, ठीक है। और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी हमको इसी में बृहदारण्यक में मिलता है, और याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद इसमें बृहदारण्यक में मिलता है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए कि अहम ब्रह्मास्मि, पुनर्जन्म का सिद्धांत और याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है बृहदारण्यक से ही हमको इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है श्वेताश्वर, यहाँ पे भक्ति शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था। तो ये कुछ फैक्ट थे जो उपनिषद से मिलता है। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद को क्या बोला जाता है, वेदांत, अर्थात वेद को समझने के लिए जिसकी रचना की गई है उसे उपनिषद कहा जाता है। नेक्स्ट है वेदांग। वेदांग कितने, तो वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। वेदांग की संख्या टोटल कितनी है, 6। कौन कौन, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा में उच्चारण का विज्ञान के बारे में चर्चा है। कला में कर्मकांड की विधि के बारे में बताया गया है। व्याकरण में भाषा नियम जिसकी रचना पाणिनि ने किया था। सबसे पुराना व्याकरण की रचना जो संस्कृत में की गई है वह किसके द्वारा की गई है, पाणिनि के द्वारा। वही पाणिनि जिसका बचपन का नाम वरदराज था, ठीक है ना, जिन्होंने कहा था करत करत अभ्यास के जड़ी मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसे इनके बारे में एक छोटी सी कहानी है, उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ पाणिनि के बारे में, ठीक है, क्योंकि यह काफ़ी मोटिवेशनल है इनकी स्टोरी। पाणिनि का बचपन का नाम वरदराज था, ठीक है, और ये पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर थे, जिसके कारण ये बार बार कक्षाओं में फेल हो गए थे। इनके जूनियर भी इनके सीनियर बनते जा रहे थे। तो इनके बाद इनके गुरुजी ने इन्हें निकाल दिया और घर भेज दिया। रास्ते में उनको सत्तू चूड़ा खाने के लिए दिया था। कुआं पर वो खाने के लिए गए तो वहाँ पे देखे कि रस्सी जो है वो सील अर्थात तो पत्थर को काट दिया है। क्यों, क्योंकि रस्सी बार बार वहाँ पे गया था और घिसा था, जिसके कारण एक कोमल रस्सी कठोर से कठोर पत्थर को भी काट दिया है। तब इनका दिमाग खुलता है कि जब एक पतली और कोमल रस्सी इतने चट्टान को, इतने कठोर चट्टान को काट सकती है बार बार प्रयास करने से, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने वहाँ से मोटिवेशन प्राप्त करके वापस वो घर नहीं गए, वापस आश्रम में आ गए और उन्होंने ठान लिया कि अब हमको भी पढ़ना है। और उन्होंने मेहनत करना शुरू किया और इतना मेहनत किया, इतने विद्वान बने कि वो संस्कृत का पहला व्याकरण लिखे थे। वही पाणिनि, वही वरदराज आगे जाके पाणिनि के नाम से विख्यात होते हैं। और उन्होंने ही कहा था करत करत अभ्यास के जड़ी मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो वेदांग की संख्या कितनी हो गई, 6। शिक्षा जिसमें उच्चारण विज्ञान है, कल्प में कर्मकांड विधि के बारे में चर्चा मिलती है, व्याकरण में भाषा नियम जो पाणिनि ने लिखा है, और निरुक्त में शब्द व्युत्पत्ति के बारे में बताया गया है, छंद में छंद शास्त्र की व्याख्या की जाती है, और ज्योतिष में खगोल विज्ञान के बारे में चर्चा किया जाता है। वेदांग 6 हैं ये टोटल। इसके बाद आपका आता है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य आपको बताया कि वैसे साहित्य जिनकी रचना मानव के द्वारा किया गया है। एक होता है श्रुति साहित्य जिसमें वेद, उपनिषद, अरण्यक वगैरह हम पढ़े। अब स्मृति साहित्य को देखेंगे। स्मृति साहित्य उसे कहा जाता है जिसकी रचना मानव के द्वारा की गई है, और उनमें से मुख्य जो स्मृति साहित्य है उसमें आता है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, महाभारत, रामायण, ये सब जो है स्मृति साहित्य के अंतर्गत में आते हैं। क्यों, इनकी रचना मानव के द्वारा किया गया है। जैसे मनुस्मृति की रचना किसने किया है, गोविंदराज और मेधातिथि ने किया है, ठीक है। जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति किसने किया है, विज्ञानेश्वर ने किया है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने किया, आपको पता है, और रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया है, ये आपको पता है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मनुस्मृति जो है 200 ईसा पूर्व में लिखा गया था, और यह सबसे प्राचीन है, और इनको लिखा किसने है, मेधातिथि और गोविंदराज ने, ठीक है। यह वही मनुस्मृति है जो बार बार विवाद में आता है, ठीक है। इसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति है, यह 1000 ईसा पूर्व लिखा गया था, और किसके द्वारा, विज्ञानेश्वर के द्वारा। महाभारत का जो है वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है, और प्रारंभ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। महाभारत के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे कि प्रारंभ इसमें 8800 श्लोक थे, बाद में इसमें 24,000 श्लोक हो गए, इसके बाद इसमें 1 लाख श्लोक हो गया, ठीक है। इसका विकास इस क्रम से है। जब
8,800 श्लोक था उस समय इसका नाम जय संहिता था। जब 24,000 श्लोक हो गया तो यह भारत के नाम से प्रसिद्ध था, और जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गया तो यह महाभारत कहलाया। इसलिए यहीं से क्वेश्चन बनता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे कि महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। क्या था? जय संहिता था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों जय संहिता कहा जाता था? क्योंकि उसमें 8,800 श्लोक थे उस समय, जय संहिता इसका नाम था। ठीक है, 24,000 हो गया उसमें भारत, और 1,00,000 हो गया तो महाभारत इसका नाम हो गया। उसी प्रकार से रामायण का भी प्रारंभ में 6,000 इसमें श्लोक थे, बाद में 12,000 हुआ, और अंत में अभी वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि इसमें 24,000 श्लोक हैं। और रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि ने किया है संस्कृत में, जबकि हिंदी रामायण जो है अभी आप पढ़ते हैं हम लोग, वो जिसे रामचरितमानस कहा जाता है, रामचरितमानस, इसको तुलसीदास जी ने लिखा है। इसके बाद हम पुराण को देखेंगे। टोटल 18 पुराण हैं। टोटल कितने पुराण हैं? सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल 18 है। संकलन काल या गुप्त काल को माना जाता है कि गुप्त काल में ही पुराण लिखे गए। और मुख्य पुराण कौन कौन से? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ये सब मुख्य माने जाते हैं। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पुराण सबसे पुराना है, तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। और इसी में विष्णु के 10 अवतार के बारे में चर्चा मिलती है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखेंगे। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ठीक है, और विष्णु के 10 अवतारों के बारे में चर्चा कहाँ से मिलती है? तो वह भी हमें मत्स्य पुराण से ही मिलता है। इसके अलावे मौर्य वंश का वर्णन हमको मिलता है, और वायु पुराण से हमको, विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश के बारे में वर्णन है, और वायु पुराण में गुप्त वंश का विवरण है। तो ये पुराण के बारे में आपको ध्यान में रखना है। 18 पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। विष्णु के 10 अवतार के बारे में चर्चा मिलती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का चर्चा है, और वायु पुराण में गुप्त वंश का चर्चा है। इसके बाद आपको सूत्र साहित्य पढ़ना है। ये 4 हैं टोटल। सूत्र साहित्य जो है वो 4 है। कौन कौन? गृह सूत्र, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। ठीक है, गृह सूत्र में संस्कार विधि, जात, कर्म, विवाह, जो 16 संस्कार है, वो सारे चीज़ों की जानकारी हमें गृह सूत्र से मिलता है। जबकि स्रोत सूत्र से राजकीय यज्ञ विधान, राजकीय यज्ञ वगैरह जो होता था पहले, उसके बारे में जानकारी मिलता है। धर्म सूत्र में हमको सामाजिक नियम, सामाजिक जीवन कैसे जिया जाता है, सामाजिक नियम कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमें धर्म सूत्र से जानकारी मिलती है। और सुलभ सूत्र से भारतीय ज्यामिति अर्थात गणित का आधार माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। ठीक है, कि भारतीय ज्यामिति का आधार किसे माना जाता है? तो वो सुलभ सूत्र को माना जाता है। और यज्ञ वेदी निर्माण की जानकारी हमें यहीं से प्राप्त मिलती है। यज्ञ वेदी जो है वह वर्गाकार होता है। ठीक है, क्यूब के आकार का होता है, और उसका लंबाई चौड़ाई एक निश्चित आकार में उसे माप कर बनाया जाता है, और वह उसमें गणित का यूज होता है। इसलिए इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सुलभ सूत्र से मिलती है। नेक्स्ट जो है कुछ फैक्ट जो है बचे हुए उसको देख लेते हैं। ऋचा का जिक्र आपको ऋग्वेद में मिलता है, अजुस का जिक्र यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद की टोटल शाखाएं कितनी हैं? 21 शाखाएं हैं। और विषमता, ठीक है, विषमता का अर्थ होता है ये राजा के संदर्भ में इसका यूज किया जाता है। राजा को जो है विषमता कहा जाता था। कब? ऋग्वेदिक काल में। और इसके जिक्र हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा, इसका जिक्र मिलता है। विषमता अर्थात राजा का विशेषण है। यह राजा का विशेषण है, अर्थात राजा को पहले विश्वमता कहा जाता था, और इसकी चर्चा में ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। विश्वमता का अर्थ हुआ जिसे कर लेने का अधिकार प्राप्त हो, कर लेने के अधिकार प्राप्त हो, उसे विश्वमता कहा जाता था। नेक्स्ट है वेद त्रयी। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि वेद त्रयी में कौन कौन आते हैं, अर्थात होता है ट्रिपलेट। वेद त्रयी, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। उसी प्रकार से प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र को मिला के इसे प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। एक बार फैक्ट देख लेते हैं। उपनिषद में आप इसकी प्रमुख रचनाएं कौन है? बृहद नारायण। इसमें वेदांत दर्शन मिलता है। स्मृति साहित्य में मनुस्मृति है, महाभारत है, रामायण है, जिसमें से धार्मिक कानून नियम कैसे जिया जाता है। जैसे आप रामायण पढ़ते हैं तो पुरुषोत्तम राम के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने जीवन कैसे जिया, और हमारे लिए जीवन जीने की वह एक प्रेरणा स्रोत है। ठीक है,
पुराण में मुख्य रूप से मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, और यह ऐतिहासिक वंशावली जैसे हमें मौर्य वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और सूत्र में सुलभ सूत्र है जो कि ज्यामिति का आधार है, गणित का आधार है। तो ये सारे फैक्ट थे वैदिक काल से संबंधित, जो उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल को समझने से पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी था। और ये फैक्चुअल हैं, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा बोरिंग भी लगा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको पढ़ने होते हैं और इसको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। हम लोगों ने भी इसे अच्छे से याद ही किया था, तभी जाके क्वेश्चन एग्जाम में बन पाते थे, और आपको भी इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है ये वीडियो आपको 2 बार देखना पड़े, लेकिन आप जरूर देखिए, सारे फैक्ट को नोट डाउन करिए। इसका PDF भी अपने टेलीग्राम के चैनल पे मैं डाल दूंगा। यदि आपको ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ आपको सजेशन देना है वो भी आप कमेंट के माध्यम से बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।